फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। शीतला पूजा है और माता शीतला का ध्यान करते हुए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगत्दात्री, शीतलाय नमो नमः। हे देवी शीतला, आप इस संसार की आदि हैं, आप माता हैं, आप ही पिता हैं और आप ही इस चराचर जगत को धारण करने वाली हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। दोस्तों, होली के एक सप्ताह बाद अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी और राजस्थान ही नहीं पूरे उत्तरी भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। शीतला अष्टमी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और बासुड़ा आदि नामों से जाना जाता है। कहीं सप्तमी की तिथि को तो कहीं अष्टमी की तिथि को ये मान्यता रखी जाती है। कहते हैं शीतला माता की पूजा करने से, व्रत रखने से चिकन पॉक्स हो, माता माई हो, खसरा हो, फोड़े फुंसी हो और नेत्र के रोग हो, स्किन डिजीज़ हो और साथ ही साथ आजकल जो वायरस अटैक्स होते हैं, वायरल अटैक्स होते हैं, कोरोना आदि है, ये सभी रोगों से माँ रक्षा करती है। माता शीतला को साक्षात भगवती माँ का ही स्वरूप माना जाता है और अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह सुबह ठंडे जल से स्नान करके शीतला माता की पूजा करती है। पहले दिन ही रात्रि में बासी भोजन बना लिया जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में संपूर्ण विधि बताई है। आप सब अगर अभी तक नहीं सुना है तो जाकर सुने। और राबड़ी, चावल, हलवा, पूड़ी, गुलगुले, खीर, मीठा बाजरा, बाजरे की रोटी आदि जो भी भोग आप लगाना चाहते हैं, दही बड़े आदि जो आपके घर में बनाया जाता है ठंडा भोग, वही माँ को लगा करके आपको अपने घर में प्रसाद के तौर पर खाना चाहिए। दोस्तों, माता शीतला को शीतल ठंडा व्यंजन और जल पसंद है, इसलिए ठंडा बासी भोजन ही भोग लगाना है। और इस दिन जितने भी लोग हैं स्नान आदि करते हैं तो ठंडे पानी से ही स्नान करना चाहिए। वैसे तो इस साल गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन कई साल क्या होता है, गर्मी शुरू नहीं होती है, ठंड ही रहती है, तो कई लोग गर्म जल से इस दिन स्नान करते हैं। इस दिन गर्म जल से स्नान ना करें अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा तबीयत खराब ना हो। कोशिश करें ठंडे पानी से ही आप स्नान करें या फिर हाथ मुंह धो लीजिए, शुद्ध कपड़े वस्त्र बदल लीजिए, हाथ मुंह धो करके शुद्ध अपने आप को कर लीजिए। इस प्रकार से भी आपको नहा सकते हैं आप। और प्रसाद के रूप में रात में बना हुआ बासी भोजन ही खाना चाहिए। दोस्तों, शीत ऋतु का अंतिम दिन कहा गया है इसे, और ऋतु परिवर्तन से मानव शरीर में बहुत तरह के विकार आते हैं, रोग आते हैं और इन विकारों को दूर करने के लिए, इनसे रक्षा करने के लिए ही माता शीतला का व्रत और पूजन किया जाता है। इसलिए देखा जाए तो मौसम का त्यौहार है, मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया, वैज्ञानिक त्यौहार है, सर्दी की विदाई का समय है और अंतिम बार ठंडा भोजन ग्रहण करना है। इसके बाद आपको बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, नहीं तो ये हानिकारक होता है, भोजन खराब होने लगेगा। दोस्तों, वैज्ञानिक तथ्यों और धार्मिक तथ्यों का मिला जुला पारंपरिक त्यौहार है, इसलिए इस देश में इस त्यौहार को एक बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से आज तक इसकी महानता है और इसको मनाया जाता है। बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, जिसमें डुंगरी गांव की कथा, बुढ़िया माई की, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सुनाई है। किस प्रकार से एक दिन एक बुढ़िया माई का रूप धारण कर शीतला माता डुंगरी गांव में जाती है, देखती है कि कौन कौन उनकी पूजा कर रहा है। वहां पर कोई जब उनके ऊपर गर्म माड़ फेंक देता है तो वो जल जाती है और तब एक कुम्हारन उनको ठंडे जल से उनको शीतलता देती है और छाछ, राबड़ी आदि उनको खिलाती है। रात की रखी हुई दही, ज्वार की रोटी आदि खाकर माता को शरीर में काफ़ी ठंडक मिलती है और उसके बाद वह माँ के बाल आदि भी संवारती है। तब माता की तीसरी छुपी हुई बालों में आंख देखकर जब वो स्त्री डर जाती है, तब माता शीतला उससे कहती है कि डरो मत बेटी, मैं माता शीतला हूँ और धरती पर यह देखने आई हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। फिर माँ अपने असली रूप में उसे दर्शन देती है और जब वो कहती है कि मेरे पास बिठाने आसन नहीं है, तो माँ कुम्हार के घर में ही गधे पर जाकर बैठ जाती है। झाड़ू से कुम्हारन के घर की सफाई कर दरिया में डालती है और उसके घर की गरीबी को बाहर फेंक देती है। माता ने कुम्हारन के श्रद्धा भाव से खुश होकर उसको जब वर मांगने कहती है, तब कुम्हारन हाथ जोड़ करके कहती है कि माँ, आप हमारे डुंगरी गाँव में सदा निवास करें और जो भी इंसान आपकी श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी को पूजा करे, आपको ठंडे भोजन का भोग लगाए, उसकी गरीबी को आप ऐसे ही दूर करना।
दोस्तों, पूजा करने वाली जो महिला होती है, परिवार होते हैं, महिलाओं को तो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। और शीतला माता ने साथ ही ये भी कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हारों का ही होगा, और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। और इसीलिए जो कुम्हार जाति के नहीं भी होते, बाकी लोग कुम्हारों से मिट्टी के बर्तन लेकर के अपनी श्रद्धा, उनको मनुष्य शुद्ध मन से पूजा करते हैं, माँ के दर्शन कर मन्नतें मांगते हैं और पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। दोस्तों, ये माँ आपको प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाती है, इसलिए इस दिन सूर्योदय के समय जल्दी उठ करके जो भी मैंने पहले पूरी विधि बताई है वो सभी आप जाकर सुने, लास्ट वीडियो सुने, मैंने संपूर्ण विधि बताई है। पहले दिन भोजन आदि बना लें, मेहंदी आदि लगा लें, बाजरा भिगो लें और राबड़ी वगैरह सब रख दीजिए। रात में ही सभी मिट्टी के बर्तन को रात में ही पानी में भर के रख दीजिए ताकि वो पानी पी जाए। और सुबह सुंदर वस्त्र स्नान आदि करके पूजा की थाली आदि तैयार करें। फिर अगेन मैंने लास्ट वीडियो में विधि बताई किस प्रकार से पूजा की थाली आपको तैयार करनी है। अब आपको विशेष रूप से ध्यान क्या देना है, कुछ बातें आज हम बात करें इस वीडियो में, कौन सी बातें आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो सुबह उठ करके आपको स्नान करना है। स्नान आपको गर्म जल से नहीं करना है, ठंडे पानी का स्नान करना है। दूसरी चीज़, आपको सुंदर साफ सुथरे धुले हुए और हल्के वस्त्र पहनना है। बहुत ज़्यादा जरी इस तरह के बहुत चमकीले भड़कीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। कलर ब्लैक, ब्लू, डार्क ब्लू, ब्लैक मैरून आदि इस प्रकार के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लाल पीले सुंदर वस्त्र धारण करें और डार्क ब्लू, ब्लैक आदि ना पहने। अच्छा, इस दिन नए वस्त्र, कोरे कपड़े पहनकर पूजा नहीं किया जाता है। नए वस्त्र नहीं पहनने हैं। आप पहले से पहने हुए बासी वस्त्र जो हैं, यानी पहले आप जिनका इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन धुले हुए हों, बासी वस्त्र का ये नहीं कि पहन करके रख दिया रात में सुबह वो पहन लिया, ऐसे नहीं। धुले हुए वस्त्र हों लेकिन एक बार पहने गए वस्त्र हों, ऐसे वस्त्र आपको पहनकर पूजा करनी चाहिए। और एक समय आपको ठंडा भोजन करना चाहिए। दूसरा समय अगर आप खाना चाहते कोशिश करें फलाहार करें, और नहीं तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो दोनों समय ही ठंडा सात्विक भोजन करना चाहिए। शीतला माता को गलती से भी गर्म भोजन नहीं लगाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि बासी भोजन भगवान को कैसे लगा, ये बात नहीं है। ये माँ बासी ही भोजन इनका भोग होता है, इसलिए भूल करके भी शीतला पूजा आप करेंगे नहीं, तब तक आपको घर में गैस आदि नहीं जलाने चाहिए। ये वर्जित बताया गया है, चूल्हा ना जलाएं, और नहीं तो माता शीतला के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। और कुछ अगर आपको लगता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं आदि, कुछ भी आपको कारणवश अगर जलाना है, या कोई बीमार पर्सन है जिसको भोजन आदि देना जलाना भी है, तो कोशिश पहले शीतला माता को धोख ले, इसके बाद ही उस दिन आपको क्षमा प्रार्थना करके गैस जलाना चाहिए। लेकिन बेस्ट है दोस्तों, आप करके देखिए। नहीं भी जलाएंगे आपके घर में, आप देखेंगे बहुत सारी विपदाएं आपकी, अपने आप जो बीमार हैं उनकी भी तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन साइंस को रिस्क ना लें। अगर दवाई पानी का मामला है तो आप अपना देख करके जला लीजिए। अच्छा, जो भी भोजन बनाएंगे भोग के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत मिर्च, ज़्यादा नमक, ज़्यादा खटाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हल्के हल्के दही आदि ये सब चीज़ों से बनाएं। कोई भी चीज़ बना रहे हल्की हल्का नेचुरल स्वीटनेस होना चाहिए कोई भी चीज़ में। दही में भी चीनी आदि नहीं डालना है। अगर आपको ताज़ा दही इसका इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं कि दही मैंने बोला है बासी तो 2-4 दिन पुराना दही आप भगवान को चढ़ाएंगे, नहीं। ताज़ा दूध से दही जमाएं और सुबह वो ही बिना शक्कर मिलाए उससे आपको माता को अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, माता शीतला के भोग में प्याज, लहसुन, गलती से ये सब नॉनवेज आदि चीज़ें ये नहीं आपको करना है। इतना तो कॉमन सेंस आपको भी होगा कि नॉनवेज आदि का भोग तो नहीं बनाना है, बासी भोजन है तो सात्विक ही बनाना है, और प्याज लहसुन भी यूज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ठंडा है आलू चाट बनवा लिया, ये बनवा लिया, उसमें प्याज लहसुन आदि डलवा लिया आलू चाट आदि में, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको ये सब चीज़ें नहीं खानी है। जो अग्नि से जुड़ी वस्तुएं, गरम चीज़, चाय, दूध, सूप, गरम पानी, ये सब आदि नहीं पीना है। बच्चों को भी व्यवस्था करिए, पहले अगर थोड़े बड़े हो गए तो उन्हें भी सिखाएं, ठंडा खाने की आदत अभी से डालें। ठंडे को कैसे एक्सेप्ट करना है, बच्चे को आप तैयार करें शीतला माता की पूजा के लिए, उनको इसका वैल्यू बताइए। उनको साथ में जब आप शीतला माता के मंड पे जाएंगे तो वहाँ पे भी लेके जाइए।
तो आप अगर बच्चों को टिफ़िन में भी देना है तो कोशिश करें रात का जो बासी भोजन है वही दें, और उसे बताएं कि ये प्रसाद है, तुम्हें खाना है। इस तरह से बच्चों को भी आपको सिखाना चाहिए। और अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। गंभीर परिवार, अगर किसी को परिवार में गंभीर रोग आदि हैं तो वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, सावधानी रखें, शीतला अष्टमी के दिन कहीं पर भी आपको अग्नि नहीं जलानी चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि माँ की पूजा में दीपक जलाएंगे। बिल्कुल, आप आटे का दिया इस दिन बना करके लेके जा सकते हैं साथ में, और एक दीपक आप घी डाल करके रुई की पतली लंबी बाती लेकर के साथ में बना के लेके जाइए। लेकिन ध्यान रखें, ठंडा ही दीपक माँ को चढ़ाया जाएगा और ठंडे ही दीपक की पूजा की जाती है। बाकी आप अपने घर के मंदिर में, कुछ लोग पूछते हैं कि घर के मंदिर में किस प्रकार से पूजा होएगी, तो में भी ठंडा दीपक ही इस दिन अर्पित करना चाहिए आपको। और माँ की आरती भी पानी से करनी चाहिए। कैसे करते हैं? जो जल की लोटी होती है उसी से आरती माँ की जाती है, इस बात का ध्यान रखें। धूप दीप ये आपको नहीं जलाना चाहिए, और सिर्फ भोजन और खान पान में ही शीतलता नहीं रखनी है, अपने व्यवहार में भी आपको नरमी रखनी चाहिए। आज के दिन किसी भी प्रकार का वाद विवाद, गुस्सा, बहस ये नहीं करना चाहिए। गाली गलौच ना करें, अपने से बड़ों का अनादर ना करें। स्त्रियां एक जगह होकर कई बार स्त्रियां झगड़ा करने लगती हैं, बातें बनाने लगती हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और मौन व्रत ज़्यादा से ज़्यादा धारण करके रखें। जय माँ शीतला, जय माँ शीतला, जय माँ शीतला, इस तरह से मन ही मन बोलते रहे। और कुछ कार्य इस दिन विशेष रूप से वर्जित बताए गए हैं, आपको नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से तंत्र में ये बहुत दोष आता है। शीतला पूजा के दिन आपको सुई में धागा डालना निषेध बताया गया है। सुई धागे वगैरह जो टेलर हैं, अगर आप टेलर हैं कोई और आप कर रहे हैं तो आज के दिन कोशिश करें कि आप छुट्टी रखें अपनी दुकान की। आज के दिन सिलाई कटाई, सुई धागा यूज़ करना, ये सब चीज़ें वर्जित बताई गई है। दूसरी चीज़ जो वर्जित है, अपने काटना, बाल काटना, नाखून काटना, दाढ़ी काटना, हेयर कट कराना, स्त्रियों को हेयर वॉश करना, ये सभी चीज़ें इस दिन करना निषेध बताया गया है। अवॉइड करें, अगर ज़रूरत ना हो तो ना धोएं। और इस दिन शीतला अष्टमी के दिन किसी भी इंसान को आपको अपमानित नहीं करना है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना है। चाहे कोई आगंतुक हो, कोई मेहमान हो, कोई आपके घर में भी आता है, कोई साधु आदि आ जाए तो भी आपको किसी को भगाना नहीं है। थोड़ा सा कुछ दान दीजिए, और कोशिश करें जो ठंडा भोजन आपने बनाया है उसी में से थोड़ा दान करना है। पैसे का दान नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कोई अगर जानवर आदि भी आ जाए, कोई गौ माता आ जाए, कोई डॉग्स आ जाएं, तो भी उनको भी आपको थोड़ा सा बासी भोजन पितृ स्वरूप मान करके आपको ज़रूर खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जानवर आया है आपके द्वार पे तो उसे डंडे से मार रहे हैं, भगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से अगर गधा आ जाए आज के दिन आपके घर तो ये बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। माना जाता है कि माता शीतला स्वयं आपके घर पधारी हैं, और उनको मान सम्मान करें, तिलक आदि करें थोड़ा, क्योंकि शीतला माता का वाहन माना गया है गधा, है ना। तो आज के दिन आपको उनको कष्ट नहीं देना है, भोजन पानी दे करके आपको उनको विदा करना चाहिए। कहते हैं कि आज के दिन जो भी जानवरों को कष्ट देता है तो आपको कुष्ठ रोग होता है। और दोस्तों, इस प्रकार से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन भी ज़रूर करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को चाहिए कि सात्विकता से रहें और माता शीतला का नाम लेते रहें। इसके बाद, क्योंकि कहते हैं अगर पति पत्नी में इस समय अगर कोई संतान जनित होती है तो उसको स्किन डिजीज़ निश्चय ही होता है, और आपको स्किन डिजीज़ तक हो सकता है। इसलिए यहाँ जहाँ तक हो सभी लोग शीतला माता की पूजा करें, तन मन धन से करें। आपको चाहिए छोटी छोटी जो बातें हैं वो ध्यान रखें। मैंने जो छोटी छोटी गलतियाँ बताई है ऐसा आप ना करें, नहीं तो आपको बिना बात ही बहुत भुगतना पड़ सकता है। और एक बात और दोस्तों, जब आप शीतला माता की पूजा करके घर आते हैं, वहाँ से जल आदि उठा कर ले करके आते हैं, आपको पीछे मुड़ करके वापस नहीं देखना चाहिए। और जब आप घर में प्रवेश करेंगे तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, हल्दी से स्वस्तिक जरूर बनाना है। जो हल्दी की गांठ आप घस के लेके जाएंगे उसी से आपको घर में घुसते वक्त स्वस्तिक बनाना चाहिए। इसके बाद ही प्रवेश करना चाहिए। और फिर जो जल आप वहाँ लेके आएंगे मंदिर से, शीतला माता के मंदिर से, उसके जल का छिड़काव पूरे घर में
में करना चाहिए, सभी की आंखों में अच्छे से लगाना चाहिए। ध्यान रखें ये जल किसी के पैरों में ना लगे और इसे यूज़ करने के बाद आप जो बचा हुआ जल रहेगा वो आपको किसी पौधे में या मिट्टी में डाल देना चाहिए। बेसिन में, नाले में इस जल को आपको नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें मैंने बताई है, आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। आपको आज के दिन शीतलाष्टक का भी पाठ करना चाहिए और कोई भी आज के दिन आए घर में आपके तो उसको थोड़ा सा बासी भोजन प्रसाद के तौर पर ज़रूर खिलाना चाहिए। और व्रत की कथा मैंने सुनाई है लास्ट वीडियो में, फिर से सिर्फ एक सेपरेट वीडियो बहुत लोग मांग रहे हैं कथा की, तो मैं आगे दूसरे आने वाले वीडियोज़ में कोशिश करूँगी कि रिकॉर्डिंग आपको दे सकूँ, तो कथा भी अलग से सुनाऊँगी। अन्यथा 13 मिनट, लास्ट वीडियो के 13 मिनट के बाद जा कर के आप व्रत की कथा सुन सकते हैं। और दोस्तों वैज्ञानिक त्यौहार है, मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से सभी का दायित्व है कि इस त्यौहार के महत्व को समझें, क्योंकि अगेन फिर कोरोना जैसे हालात बन रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां अटैक कर सकती है। और हमारे भारत में सबसे श्रेष्ठ बात यही है कि मौसम के अनुसार त्योहारों की तैयारी की गई है। उस हिसाब से आप शीतलाष्टमी का ये पावन त्यौहार अवश्य मनाइए। होली की अग्नि में आपने बहुत सारे जर्म्स हवाओं में आपने पूरी जला के राख कर दी, अब समय आ गया अपने बॉडी से जर्म्स को बाहर निकालने का, उनको ठंडा कर देने का। किसी भी प्रकार के शीतला अष्टमी को लेकर के, शीतला पूजा को लेकर के आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिखकर अवश्य पूछ लें। माता रानी सभी परिवारजनों को, इस ब्रजनारी परिवार के सभी सदस्यों को ठंडा ठंडा रखे। माता रानी सबके क्रोध को शांत रखे। माता रानी सबको सुख समृद्धि दे, सबके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए। इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शिरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की जय बोल, ये शीतला मैया की जय, भैरव बाबा की जय।